Welcome, bhai. Dear students, welcome to Bio Discussion. My name is Sayyid Naseem Haider Kazmi, and of course, my subject is biology. So we start with Bio Discussion. Question first. In which one of the following cells both transcription and translation occurs? देखिए डायरेक्ट बात तो ये है, जहाँ न्यूक्लियस नहीं है लेकिन डीएनए है, वहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी। तो ऐसे तो प्रोकैरियोटिक सेल बात बनती है, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए टर्म दे दी मोनेरन, मोनेरा से। यू नो, मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। सेकंड, non-transcribed specialized structure at the terminal end, telomeres. Third, number of chromosome in pollen of onion. भाई ओनियन में 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो पोलन यानी माइक्रोस्पोर जो मियोसिस से बनता है उसमें हाफ द नंबर होंगे 8. सेवंथ, न्यूरोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोला, न्यूरल ट्यूब। तो भाई ऐसे तो डिफरेंट जर्मिनल लेयर डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं भाई, लेकिन याद रहे वो जब तक नहीं बनाते जब तक उन्हें नेबरिंग लेयर एक्टिवेट ना करें। तो भाई न्यूरेलेशन दैट इज बाय द एक्टिवेशन ऑफ मिड डॉर्सल एक्टोडर्म, लेकिन एक्टोडर्म को एक्टिवेट कौन करता है? नोटोकार्डल सेल, इसे हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी कहते हैं। 14th, भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन कह दिया, हालांकि भाई हमारी इमोशनल कैफियत के साथ ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? एमाइगडाला। यहाँ करेक्ट आंसर है एमाइगडाला। 17th, भाई स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट, दो जेड लाइन का दरमियानी रीजन, सार्कोमेयर। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, भाई ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप पहली ही चॉइस को देखकर टिक करके आगे ना बढ़ जाएं, आपको सारी चॉइस पढ़नी चाहिए। यहाँ पर भाई पहली चॉइस है 0.05 वोल्ट, और भाई यही 50 मिली वोल्ट का भी मतलब है, तो यहां दोनों चॉइसेस करेक्ट हैं, ए एंड बी, यानी करेक्ट चॉइस डी। ये इसलिए क्वेश्चन दिया, आप सारी चॉइसेस पढ़ो बेटा, चाहे श्योर भी हो कि पहली ठीक है, बाकी तीन भी पढ़ो। 19th, बेसिलस कॉमेटी ग्योरन, बीसीजी की बजाय पूरा नाम हमने दे दिया, एंड दैट इज टीबी। 21st, बायोरिदम, तो भाई याद रहे मेलोटेनिन, मेलोटेनिन ये पाइनियल बॉडी सिक्रीट करती है जो हमारे स्लीप और अवेकनिंग पैटर्न को मेंटेन रखता है, तो मेलोटेनिन बायोरिदम में इन्वॉल्व है, स्लीप और अवेकनिंग पैटर्न में। 27, जिस तरह भाई हाइबरनेशन विंटर स्लीप है, इस तरह जो डेजर्ट एनिमल्स हैं दे में टेक रेस्ट ड्यूरिंग समर एंड वी कॉल इट एज एस्टिवेशन, समर स्लीप। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, भाई आपको याद होना चाहिए AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, तो भाई इसका ऑपोजिट जो होगा वो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन होगा जो मॉडिफाइड मेथोनिन लेकर आएगा। तो यहां पर द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए हैज एंटी कोडॉन UAC, और भाई ये तीन जीन लोकाई की बात है। पहला याद रहे RH फैक्टर का जीन पहले पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर होता है, ABO ब्लड ग्रुप का 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो यहां पर क्वेश्चन है 9th पेयर, और भाई H सब्सटेंस का जीन 19th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, यहां करेक्ट ए चॉइस है 9। 31st, होमोलॉगी सिमिलैरिटीज दे गिव द एवोल्यूशन ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, भाई आज क्वाइट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी कुछ बेसिक सिमिलैरिटी शो करते हैं, इसका मतलब है उनका शायद एक एंसेस्टर था, लेकिन क्योंकि वो स्पीशी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में शिफ्ट हो गए इसलिए एक एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप के डिसेंडेंट बन गए, दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 37, भाई अगर कहीं जंगल हो उसे हम काट दें तो डिफॉरेस्टेशन, अगर कहीं जंगल था तबाह हो गया हम दोबारा क्रिएट करें तो रिफॉरेस्टेशन, लेकिन अगर न्यू फॉरेस्ट बनाया जाए उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। यहाँ करेक्ट आंसर है एफॉरेस्टेशन। भाई एंजाइम विच अनईल्ड है, भाई ये अनईल्ड, वील्ड नहीं है भाई, अनईल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन हेलिकेज,
भाई हेलिकेज वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड्स को अलहदा करता है, इसे अनईलिंग कहते हैं। तो हेलिकेज। 39 गैमीट। अब देखिए ये जीनोटाइप दी हुई है भाई, तो भाई देखने में आप कहेंगे जी 4 कंट्रास्टिंग पेयर, लेकिन भाई ये तो कंट्रास्टिंग पेयर नहीं है। तो यहां पे 3 कंट्रास्टिंग पेयर हैं, 2⁻³ जवाब आएगा 8। आप ज्यादा सिंबल से कंफ्यूज ना हो, ये एक कंट्रास्टिंग पेयर, ये दूसरा, ये कंट्रास्टिंग पेयर नहीं है, दोनों कैपिटल सी हैं, ये तीसरा कंट्रास्टिंग पेयर, यहां आंसर आएगा 8। 41 ये भाई मैंने जानबूझ कर दिया, किताब में एक फर्जी एग्जाम्पल दिया है, राइट, जिसका आंसर है 15.5, राइट। कोई फार्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा ही एमसीक्यू ईटा में भी दे दिया गया है, इसलिए ये आपको दिया कि कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हों। यहाँ पर ये रट्टे वाली बात है, कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है भाई। तो यहाँ पर क्रिटिकल डे लेंथ जो है शॉर्ट डे की 15.5 आवर, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था कि भाई हो सकता है ये क्रिटिकल डे लेंथ हो शॉर्ट डे के लिए और ये लॉन्ग डे के लिए। तो अजीब सा लग रहा है बज़ाहिर कि भाई ये शॉर्ट डे और ये लॉन्ग डे का, बात क्या है, शॉर्ट डे में ये मैक्सिमम लाइट है, इससे ज़्यादा लाइट होगी तो भाई फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग डे का मतलब है कि भाई ये मिनिमम लाइट है, इससे ज़्यादा लाइट हो तो फ्लावरिंग होगी। 20 आवर्स लाइट दे दो, 24 आवर लाइट दे दो। तो ये सब समझाने के लिए एग्जाम्पल था, किसी ने ये एमसीक्यू भी बनाकर ईटा में दे दिया, इसलिए आपको कराया कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप रट्टे वाली बात करें, आप 15.5 को टिक करें। 44 बैट बिलोंग टू फ्लाइंग मैमल है, कायरोप्टेरा। सिटेशिया इक्वेटिक एनिमल्स को कहते हैं। प्राइमेट जो हाइंड लिम्स पर वॉक करते हैं, जिनमें 4 ब्रेन वेल डेवलप्ड है। रुडेंशिया जिनके इंसाइजर्स फ्रंट टीथ बहुत डेवलप हैं। और भाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब रिकम्बिनेंट डीएनए वापस हम बैक्टीरियम में इंसर्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसे प्रमोट करता है, इसमें फैसिलिटेट करता है। कैल्शियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड मेसेल्सन और स्थाल एक्सपेरिमेंट में था, क्रोमोसोम को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। और भाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैल्शियम क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन, भाई ये 3 टेम्परेचर हैं पीसीआर में, इस टेम्परेचर पर पेरेंटल स्ट्रैंड अलहदा होती हैं, डीनेचरेशन होती है। इस टेम्परेचर पर प्राइमर एनीलिंग होती है, इस टेम्परेचर पर पॉलीमराइजेशन। यहां पॉलीमराइजेशन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा भाई, देन 51 फैकल्टेटिव हीटोट्रॉफ। भाई यूग्लिना ऐसे ऑटोट्रॉफ है, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ना हो तो वो सराउंडिंग से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लगता है, हीटोट्रॉफ बन जाता है, इसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव कभी कभी यानी है ऑटो, लेकिन कभी कभी हीट्रो बन जाता है। तो कौन सा फैकल्टेटिव हीटोट्रॉफ है? यूग्लिना। 57 इनफ्लोरेसेंस इन केशिया फेस्टुला टिपिकल रेसीम। भाई स्पाइक जहां से सेल फ्लावर हो, एग्जाम्पल बॉटल ब्रश। कैटकिन जहां यूनिसेक्सुअल स्पाइक हो, मलबरी। अंबल जहां फ्लावर एक लेवल पर पहुंच रहे हो, हाइड्रोकोटाइल। रस्ट एंड स्मट, रस्ट ब्राउन जैसा पाउडर ग्रेमिनी फैमिली पे लग जाता है, पक्सीनिया। रस्ट अस्टिलागो ब्लैक जैसा पिगमेंट, ब्लैक जैसा पाउडर, लेकिन ये दोनों पक्सीनिया और अस्टिलागो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों सीरियल डिजीजेस को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द बेसिडियोमाइकोटा। यहाँ करेक्ट आंसर है बेसिडियोमाइकोटा। और भाई जो मोनोकाट हैं उनमें किडनी शेप गार्ड सेल नहीं होते, उनमें डम्बेल शेप गार्ड सेल्स होते हैं, इस शेप के, डम्बल शेप मोनोकाट प्लांट्स में। अच्छा भाई, देन 64 याद रहे, देखिए पॉलिप मेडूसी, ओबिलिया कॉलोनी। ओबिलिया कॉलोनी गैमीट बनाती है भाई, मेडूसी से भाई गैमीट बनते हैं। गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट, जाइगोट से एक सिंपल पॉलिप, ये बडिंग के जरिए
पूरी कॉलोनी बना देता है। तो भाई यहाँ सिर्फ गैमीट हैप्लॉइड हैं, बाकी सारी स्टेजेस डिप्लॉइड। तो पॉलिप एंड मेडूसी आर डिप्लॉइड, डी ऑप्शन, बोथ डिप्लॉइड। यहाँ सिर्फ गैमीट्स हैप्लॉइड हैं भाई ओबेलिया कॉलोनी में। देन 67 भाई पिटफॉल ट्रैप, बोटेनिकल नेम निपेंथस। और भाई 68 इवन टोड मैमल आर्टियोडेक्टाइला, अगर ऑड नंबर हो देन पेरिसोडेक्टाइला। डॉल्फिन मैमल है, तो भाई डॉल्फिन मैमल किससे रिलेट होगा? दूसरे मैमल से। इन चारों चॉइस में इंसान मैमल दिया हुआ है। अमूमन भाई बैट दे देते हैं एग्जाम में, तो बैट चिमगादड़ मैमल है, रिजेंबल्स क्लोजली विद डॉल्फिन, यहां पर मैन। 71 भाई बाइकस्पिड वाल्व और इनकस्पिड वाल्व इनलेट वाल्व्स कहलाते हैं, सेमील्यूनर वाल्व आउटलेट वाल्व भी कहलाते हैं। जब हम स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुने तो हमें दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती भाई, हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। हमें जो सुनाई देता है वो साउंड ऑफ क्लोजर ऑफ इनलेट वाल्व्स या आउटलेट वाल्व्स है। लब साउंड क्लोजर ऑफ इनलेट वाल्व्स, दैट इज क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और भाई डब साउंड क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, यहां डब दिया है सेमी ल्यूनर वाल्व्स। 74 एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियास किसके जरिए जाएगी भाई? पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए। 75 स्प्लीन को हम लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बाज़ कह देते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड्स की तरह स्प्लीन में भी ब्लड फिल्टर आउट होता है, स्प्लीन में भी इम्यून सेल्स पाए जाते हैं। 76 टर्गर भाई वैक्यूल जो है प्लांट सेल में वो मेनली टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर भाई बाहर का सोल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड है तो सेल सेप से पानी बाहर चला जाएगा, लेस है तो पानी अंदर आ जाएगा। तो जो सेल सेप या वैक्यूल जो है वो टर्जिडिटी में इन्वॉल्व है, यानी यहाँ पर करेक्ट चॉइस है कंट्रीब्यूटर टू टर्गर। देन 81 भाई इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन नहीं है? आपको पता है भाई हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉन प्रोटीन? भाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज आप पढ़ते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, न्यूक्लियस में प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कट आउट हो जाते हैं, दैट्स डन बाय द राइबोजाइम। राइबोजाइम बेसिकली आरएनए है, तो बाज आरएनए भी एंजाइम के तौर पर रोल प्ले करते हैं, उन्हें कहते हैं राइबोजाइम। 83 भाई अगर धब्बा कपड़े पे स्टेन जो है प्रोटीन का हो तो साफ ज़ाहिर प्रोटीनेज यूज़ करेंगे या प्रोटीएज यूज़ करेंगे ताकि भाई उसको डिसॉल्व कर ले। अगर भाई फैट का होगा मीन, अगर स्टेन जो है वो योक ऑफ एग का हो, वो भाई जर्दी जो है योक अंडे की वो फैट है, लिपिड है, तो फिर लाइपेज चाहिए, यहाँ पर प्रोटीएज। 91 भाई वो बिहेवियर जो एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप हो, लर्निंग बिहेवियर। और भाई 92 जहां पर फिजिकल अटैक हो, एग्रेशन। और भाई पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। भाई सारे टॉलनेस के जीन है बहुत टॉल, सारे ड्वार्फनेस के जीन है बहुत कद छोटा, और बाकी कद इन बिटवीन है। तो यहाँ दो एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज हैं, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, दीज आर बिकॉज ऑफ पॉलीजीन, जहां पर एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन्स हों जो सेम कैरेक्टर को प्रोड्यूस करें। देन 97 पढ़ा है आपने ट्रांसलेशन में कि पहला ट्रांसफर आरएनए विद मॉडिफाइड मैथियोनिन कहाँ बाइंड होता है? पी साइट पर। इसके बाद फिर हर जो आप कह लीजिएगा ट्रांसफर आरएनए है पहले ए साइट पर अटैच होता है, और जब पूरा कम्प्लेक्स दूसरे कोडान पर शिफ्ट होता है तो ये ए साइट से पी पर आ जाता है, लेकिन पहला ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर शिफ्ट होता है, पी साइट पर अटैच होता है। 101 अब भाई ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, देखिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद दे देते हैं, तो जो तादाद है वो बेस और रेज़ टू पावर 3 आपके पास नंबर ऑफ कोड्स या कोडान आ जाएंगे। यहां आपसे कहा कि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड हों तो 3 पावर 3 27। इस क्वेश्चन में आप देखिए कहा है कि भाई एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल 3 हो सिर्फ,
जब 3 होंगे, जो तादाद टोटल न्यूक्लियोटाइड की वो बेस, और भाई क्योंकि कोड ट्रिपलेट है 3⁻³ 3 इंटू 3 इंटू 3 27। और भाई हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बार बार आपको बता रहे हैं, यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया भाई डोमिनेंट जो है वो 80% है, तो भाई रिसेसिव 20 हो जाएगा। ये भाई 80 है तो रिसेसिव 20, डेसिमल में ले आए 0.8, 0.2, चेकर बोर्ड बना लें। अब भाई 0.8 यहां, 0.2 यहां, 0.8, 0.2, 0.64, 0.16, 0.16, 0.04। अब भाई अगर आपसे पूछते कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं तो 4%, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं 64%, लेकिन यहाँ हीटेरोजाइगोट पूछा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे आपका जवाब आ जाएगा 32%। 103 भाई एनिमल्स का ख्याल करना, एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का ख्याल करें ताकि उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, दैट इज़ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। 103 लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। 104 भाई ऐसे तो कोडान यूनिवर्सल हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल कोडान हमसे मुख्तलिफ हैं। AGA हम में आर्गेनिन का कोड है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडान, यहाँ करेक्ट ऑप्शन स्टॉप कोडान। 111 पॉलीमरेज के 4 सब यूनिट हैं भाई, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ये पहले 3 ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हैं, चौथा यूनिट सिग्मा, ये मदद देता है प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करने में और फिर उसके साथ अटैच होने में, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सिग्मा। 117 ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस, ऑटोमेटिकली बी सेल। 118 ये भाई 3 लार्वी हैं, गोल्चिडियम यहाँ पर दिया हुआ है, मोलस्का, लेकिन 2 लार्वी और भी पता हो, ट्रोकोफोर, एनालीडा, बाइपेनेरिया, एकाइनोडर्मेटा, यहाँ पर गोल्चिडियम है, मोलस्का। लिंगुअल लाइपेज एब्नर ग्लैंड, ओरल कैविटी में होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस। 127 पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट प्रिपेयर फॉर फाइट, और ये है लाइट नहीं भाई, फ्लाइट, हमें इमरजेंसी के लिए जो तैयार करता है, याद रहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक फिर नॉर्मलाइज करता है। 128 भाई जब हम कहते हैं कि वैक्सेस ऐसे अल्कोहल से बनते हैं जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो भाई 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोहाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और भाई Mg क्लोरोफिल में कहाँ पाया जाता है, पारफोरिन रिंग सिस्टम में। ओवरऑल इस हेड को कहते हैं पारफोरिन रिंग सिस्टम। सेंटर में Mg होता है, साइड पर 4 पायरोल न्यूक्लियाई होते हैं। फाइटोल जो है, ये फाइटोटेल जो है, ये टेल है भाई, यहाँ पर Mg नहीं होता, और हीम ग्रुप में आयरन होता है। 134 भाई ये सेंट्रियोल है भाई, सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल 9 ट्रिपलेट में होते हैं, तो 27 भी ठीक है, इसकी बजाय अगर 9 ट्रिपलेट होता वो भी सही होता। 137 ये जो मम्मियोसा पेडिका है, लाजवंती, इसमें भाई लीफ बेस पे पल्वाइनस सेल होते हैं, जिनमें अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो लीफ ड्रूप कर जाता है, तो पल्वाइनस टिश्यूज प्रेजेंट एट द लीफ बेस। और भाई एंटीबॉडी किस तरह पहचानती है अपने एंटीजन को, बाय द वेरिएबल पार्ट, वो जो वी शेप वाई का हिस्सा है जो वेरिएबल होता है वो रिकग्नाइज करता है पैथोजन को। और भाई डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज डायूरेसिस, डायूरेसिस मोर यूरिनेशन, ADH होगा तो यूरिनेशन प्रिवेंट होगा। और 44 यहाँ नी कैप, यहाँ पर जो नी रिफ्लेक्स है, 4 रूट्स वाला मसल है क्वाड्रिसेप, दैट काजेज द पैटेलर रिफ्लेक्स। 147 आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का डायमीटर 10, सेकेंडरी का 30, टर्शरी का 200, और भाई
क्वार्टरनरी का 700, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 10 नैनोमीटर। और भाई रेप्लिकेशन बबल आपने पढ़ा कि एन अनईलिंग जो है दैट्स डन बाय द हेलिकेज। जब हेलिकेज रेप्लिकेशन साइट पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। और भाई डिफरेंशियल ग्रोथ एलोमेट्रिक, देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप पढ़ते हैं कि हेड का साइज बाकी बॉडी के बराबर हो जाता है ग्रो करके। तो अगर पैदाइश के बाद हेड और बॉडी सेम रेट से ग्रो करेंगे तो अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाएगा इंसान का। तो भाई आफ्टर बर्थ क्या होता है, हेड की ग्रोथ स्लो होती है, बाकी पार्ट की ग्रोथ फास्ट। ये डिफरेंशियल ग्रोथ एलोमेट्रिक ग्रोथ कहलाती है। 154 बायो कन्वर्जन, भाई जब हम वेस्ट को बैक्टीरिया के ज़रिए डीकम्पोज कराते हैं तो जो गैस रिलीज होती है, ऐसे तो उसे बायोगैस कहते हैं, लेकिन केमिकली वो बायोगैस मेनली क्या है, मीथेन गैस, मीथेन गैस। 157 वो स्पीशीज जो अब एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं, नापैद होने के करीब हैं, ख़त्म होने के करीब हैं, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। और भाई ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसे मेंटेन रखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। भाई यहां पर करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें नहीं होगा भाई, जो प्रोटीन नहीं होगा। डीएनए प्रोटीन नहीं है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। 164 मोस्ट प्रिमिटिव, तो भाई यहाँ पे दो ही वेस्कुलर प्लांट्स चॉइस में हैं, सी फर्न और डी पाइनस। और इनमें भाई प्रिमिटिव कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड कौन है, फर्न। फर्न में सीड नहीं होते भाई, पाइनस में सीड होते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर है सी। ब्राउन एल्जी ऑटोमेटिकली वेस्कुलर प्लांट नहीं है। स्फेग्नम ब्रायोफाइट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। 167 भाई इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है। फर्टिलाइजेशन के 3 या 4 दिन बाद ह्यूमन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 100 सेल्स। ये भाई बार बार रिपीट हुआ है, आपको याद होना चाहिए। और भाई मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, बी सेल्स को माइलोमा सेल, कैंसर सेल के साथ कंबाइन करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को भी हाइब्रिडोमा कहते हैं, मेथड को भी हाइब्रिडोमा। यहाँ करेक्ट आंसर हाइब्रिडोमा। सब यूनिट वैक्सीन, जब भाई हम पूरे पैथोजन की बजाय उसका वो पार्ट जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसे हम यूज़ करें, पूरे पैथोजन को यूज़ ना करें, इस पीस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को हम यूज़ करें एज पैथोजन, as vaccine, then that is subunit vaccine. So it will include antigen or epitope. 174 भाई बाकी 3 ऑप्शन जेनेटिकल रिकम्बिनेशन को जाहिर करती हैं। बाइनरी फिशन तो जस्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है, जेनेटिकल रिकम्बिनेशन नहीं होती, तो बाइनरी फिशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 177 फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फ्लैटवर्म प्लेनेरिया। और भाई बाकी 4 भी पता हो आपको, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में, नेफ्रिडिया एनालिडा में, नेफ्रॉन या किडनी वर्टिब्रेट्स में, और ग्रीन सेल क्रस्टेशियंस में। ग्रीन सेल भी कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। भाई वाटर इज हैवीएस्ट एट 4 डिग्री, आसान सी बात है। स्वेट कंटेन साल्ट एंड एंजाइम, लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम टीयर्स में भी होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन एसिमिलेशन पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड, कार्बन साइकिल में आप बार बार पढ़ते हैं भाई। पहला आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन पीजीए। 187 पॉलीमॉर्फिज्म, अकरेंस ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ ज़ुआइड्स इन ए कॉलोनी। तो भाई सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट की कॉलोनी में पॉलिप मेडूसी होते हैं, एक से ज्यादा ज़ुआइड्स हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन डू नॉट अकर इन माइकोबैक्टीरियम। प्रोकैरियोट जहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं है भाई, वहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होती, राइट। जहाँ न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट। माइकोबैक्टीरियम टीबी काज करता है, बैक्टीरियम है, यहाँ पर नहीं होगा। स्टेन यूज पर्टिकुलरली फॉर डीएनए, फ्यूलजेन स्टेन। और भाई 194 निजल्स ग्रेन्यूल, भाई बार बार आया है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू नर्वस सिस्टम, निजल्स ग्रेन्यूल। 197 स्कल ऑफ मैन इज डाइकंडाइलिक। स्कल के नीचे भाई ऑक्सीपिटल बोन से 2 प्रोसेस निकलते हैं जिन्हें ऑक्सीपिटल कंडाइल कहते हैं, जो एटलस के साथ अटैच होते हैं। एवीज बर्ड्स का भी भाई इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स में एक कंडाइल होता है, तो बर्ड्स स्कल इज मोनोकंडाइलिक।
198. The loss of reproductive capacity in women after 48, late 40s या early 50s में मीनोपास. और भाई बुक में स्टार्ट का नहीं है, वो भी आपको आना चाहिए. मीन आर्च, स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, मीन आर्च. और भाई फाइनली sharp chest pain, rust color, sputum, breathing difficulty are the symptoms of pneumonia. Thank you very much. Wish you good luck. All the best. Thanks.